मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गर्मी का मौसम चल रहा है और एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी है डायरिया। और डायरिया में भी मैं बच्चों की डायरिया की बात करना आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। डायरिया होता क्या है? डायरिया ये है कि बच्चों में बार बार दस्त लगना, कई बार लगना और वाटर लॉस होना। बच्चों का वाटर लॉस होना 3 से 4 बार अगर बच्चे में दस्त आ गया तो बच्चे में अच्छा खासा वाटर लॉस हो जाता है, जिससे बच्चों में चैतन्यता चली जाती है और बच्चे सुस्त हो जाते हैं। तो जब भी बच्चों को दस्त लगे तो ये डायरिया का सबसे मेन लक्षण होता है। डायरिया होता कैसे है? जब हम पानी पीते हैं या बच्चों को पानी देते हैं तो पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बड़ी आंत में पानी सूख लिया जाता है, जिससे देखा जाता है कि टट्टी थोड़ी सी टाइट होती है। बट जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई परेशानी होती है, डायरिया हो जाता है, तो वो पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उस समय वाटरी स्टूल होना शुरू हो जाता है, जो कि डायरिया कहलाता है। डायरिया होता कितने तरीके का है? डायरिया बेसिकली 3 तरीके का होता है: एक्यूट डायरिया, ब्लडी डायरिया एंड क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट 1 से लेकर 3 दिन के बीच में हो जाता है और ये उतने ही ड्यूरेशन में सही हो जाता है। ब्लडी डायरिया में स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। और क्रॉनिक डायरिया 14 दिन या उससे ऊपर अगर डायरिया परसिस्ट करता है, डायरिया होता रहता है, तो वो क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन बन जाता है। अब मैं डायरिया के लक्षणों की बात करना चाहूँगा। डायरिया के कारण क्या होते हैं? डायरिया के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट, परजीवी, दूषित पेय, दूषित पानी या दूषित भोजन, साफ सफाई की कमी होना, बच्चों को बॉटल फीड देना। बॉटल से अगर फीडिंग की जा रही है तो उससे भी डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अत्यधिक दवाओं का प्रयोग करना, जैसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो जाती है बच्चों में। अब डायरिया के लक्षणों की बात कर ली जाए। डायरिया के लक्षण पेट में दर्द होना, उल्टी लगना, उल्टी होना, बुखार आना, दस्त के साथ खून आना या लैट्रिन में चिपचिपा पदार्थ का आना, जिसे बेसिकली अभी डिसेंट्री बोलते हैं। मूत्र की मात्रा कम हो जाना, पेशाब कम होना बच्चों में, डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी शरीर से ज़्यादा निकल जाना या अत्यधिक प्यास लगना, ये डायरिया के लक्षण है मेन। ये लक्षण बच्चों में भी हो सकते हैं, ये लक्षण बड़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि बच्चों का टॉपिक कवर कर रहा हूँ, बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बच्चों पे सारे लक्षण अप्लाई किए जा सकते हैं। अब चूंकि अगर बच्चे को डायरिया हो गया है तो डायरिया से बचाव कैसे किया जाए? लक्षणों की पहचान हो गई तो उन लक्षणों के आधार पर बच्चों में क्या क्या सावधानी बरतनी है हमें कि डायरिया ना हो और उससे बचाव कैसे किया जाए। पहली चीज साफ सफाई, जो सबसे मेन चीज है, साफ सफाई। घर की साफ सफाई रखें, मक्खियां ना पनपने दें घरों में, क्योंकि मक्खियां से बीमारी ट्रांसमिट होती है, इधर से उधर जाती हैं, मेन वेक्टर वही हैं, वो ना होने दें। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। अब पानी को उबाल के पी सकते हैं आप, आरओ वाटर पी सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये सुविधाएं नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी को ट्रीटमेंट करके उसको पिया जा सकता है। पानी में ये ध्यान रखना कि कौन सा पानी पीना है। सामान्य तापमान का पानी पिएं आप, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप लें, ना बहुत अत्यधिक गर्म हो पानी, ना अत्यधिक ठंडा हो पानी। ओआरएस हर जगह उपलब्ध है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। तो ओआरएस का घोल पैकेट अपने पास रखें, अपने घर में रखें। और अगर बच्चों में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले ओआरएस देना शुरू कर दें। अगर बच्चे को उल्टी भी हो रही है तो पानी पीना उसका मत बंद करें, पानी देते रहें। दस्त आ रही है, पानी देते रहें। कभी कभी माताओं बहनों को लगता है कि दस्त आ रहा है, जो पानी पिला रहे हैं वही उल्टी कर दे रहा बच्चा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पानी देते रहें। अगर आप नहीं देंगे तो उसके बॉडी का वाटर लॉस होगा। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी दे सकते हैं, साथ में फ्रूट जूस भी दे सकते हैं आप। ताज़ा फलों का जूस आप ला के दे सकते हैं। लेकिन बाजार के जो पेय पदार्थ हैं और खाने वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, उसको बच्चे को नहीं देना है अगर डायरिया हो रखा है उसको। एक बड़ी समस्या है आज के समय में कि बॉटल फीडिंग, बोतल से दूध पिलाना है।
होता क्या है इसमें, शाम को 8 बजे बच्चा सोया, 9 बजे बच्चा सोया और उसको दूध पिला दिया गया बॉटल से। थोड़ी सी लापरवाही घर में लोग करते हैं, वही दूध रखा हुआ है, रात के 2 बजे अगर बच्चा रोया तो उसी बॉटल को पकड़ा दिया गया, और कभी कभी तो सुबह भी उसी बॉटल को पकड़ा दिया जाता है। तो ये डायरिया का बहुत मेन कारण है। इससे बचने के लिए कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएं। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें, भाई दूध गर्म करना पड़ेगा, हर चीज़ है, लेकिन कटोरी और चम्मच को धुलना आसान है और उसको डिसइंफेक्ट करना भी आसान है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, घर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं ताकि मक्खियां न पनपें और ऐसी बीमारी दूसरे बच्चों को ना होने दें। अब उपचार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उपचार में एक तो ORS का घोल बच्चे को देते रहें, पानी देते रहें, रिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी का लॉस उसके शरीर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2-3 दस्त आने के बाद बच्चे सुस्त हो जाते हैं, तो बच्चों के केस में बिल्कुल लापरवाही ना करें, स्थानीय अस्पताल में जाएं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और बच्चे को एडमिट भी करना पड़ सकता है। अगर डॉक्टर आपकी सलाह देता है कि भर्ती करें तो भर्ती करना पड़ सकता है। उसे IV फ्लूइड, ग्लूकोज लगाना पड़ सकता है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ सकता है, एंटी डायरियल ड्रग्स हैं वो देना पड़ सकता है, और ये समस्या 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक परसिस्ट करती है एक्यूट कंडीशन में, जिसमें बच्चे को एडमिट करके ही इलाज कराना ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे में अगर डायरिया हुई है तो घरेलू उपचार पे ज़्यादा आप फोकस ना करें, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर की सलाह लें और जो डॉक्टर कहें उसको फॉलो करें। डायरिया में अगर समय से इलाज नहीं होता है तो बच्चे की जान जाने का खतरा रहता है। अभी तो इतनी सुविधाएं होगी, जगह जगह अस्पताल खुल गए और हर जगह पे आपको बच्चों के डॉक्टर मिल जा रहे हैं, लेकिन पहले के समय में डायरिया से काफ़ी नुकसान हो जाता था। इवन कॉलेरा अगर फैल गया तो पूरा पूरा गांव उसमें उसकी चपेट में आ जाता था। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब सुविधाएं हैं, और अगर समय से इसका बचाव कर लिया जाए, समय से इसका इलाज कर लिया जाए, तो मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज कराएं। धन्यवाद।